देखो यार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नई लेटेस्ट लैपटॉप आने वाली हैं, गेमिंग लैपटॉप विद RTX 5000 सीरीज ग्राफिक कार्ड, एंड उन्हें टेस्ट करने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई उसका प्राइस 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए होगा, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में उन सभी लैपटॉप्स का प्राइस काफी ज्यादा हाई होगा। लेकिन एक चीज है कि 5000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड लैपटॉप आने के बाद भी जो 4000 सीरीज वाले ग्राफिक कार्ड हैं वो बेस्ट ही रहेंगे एट दिस प्राइस पॉइंट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आपने लाख रुपए लगाने या 1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो नए गेमिंग लैपटॉप पे, तो फिर आपको 13 जनरेशन 14 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ 4060 मिलना प्रैक्टिकली बहुत ही तगड़ी चीज है। तो भाई फिर हमने वेट ही नहीं करनी, लैपटॉप बाय करने का आपका मन है, बेस्ट प्राइसेस अभी आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज का हमने जरूर ध्यान रखना है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि ब्रांड देख के लैपटॉप बाय नहीं करना चाहिए, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के साथ में जाओ एंड अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। बट भाई लैपटॉप एक डिवाइस है, उसके अंदर अगर कोई भी छोटी सी भी दिक्कत आ जाती है ना, सबसे पहले बंदा सर्विस सेंटर ही जाएगा। तो लैपटॉप का ब्रांड बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिल रही है, आप जहाँ पे हो, जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास सर्विस सेंटर है या फिर नहीं है, और सर्विस नेटवर्क कैसा है एंड एक्चुअल में उनकी सर्विस कैसी है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर विद लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड तो लैपटॉप बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं बताऊंगा जिसके ऊपर भाई मैं अपने पैसे नहीं लगा सकता। एकदम ही टॉप के ब्रांड्स के लैपटॉप बाय करने चाहिए हमेशा, एंड वही मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको वही लैपटॉप बताता हूं जो कि मेरा फेवरेट है एंड इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। आफ्टर सेल सर्विस भी आपको टॉप की मिलती है। लाख रुपए का लैपटॉप एंड लाख रुपए देने के बाद हमें i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, H सीरीज वाला 13650HX, 157 वॉट्स इसकी पावर टर्बो है। देखो इस बजट के जो बाकी इंटेल के लैपटॉप है, कईयों के अंदर आपको 13620H प्रोसेसर मिल जाएगा, वो भी प्रोसेसर काफी बढ़िया। उसके अंदर अगर आप ग्राफिक कार्ड 4060 ऐड कर दोगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो 13650HX है ना, उसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलती है। ये ज्यादा प्रैक्टिकली पावरफुल प्रोसेसर है एंड इसके अंदर हमें 24 GB की रैम मिल जाती है। इस बजट के भी कई गेमिंग लैपटॉप ऐसे हैं, वैसे तो 99% गेमिंग लैपटॉप ऐसे हैं जिनके अंदर आपको 16 GB की रैम मिलती है, लेकिन इसके अंदर हमें 24 GB की रैम मिलती है। जब कोई भी चीज ज्यादा मिल रही होती है तो डाउट जाता है कि कहीं पुरानी तो नहीं डाल दी या फिर उसकी जनरेशन पुरानी तो नहीं है। तो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। DDR5 रैम दे रखी है, इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल एंड ऑल्सो लेटेस्ट भी है, Gen 4 512 GB की SSD है। लैपटॉप की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, मतलब कि अच्छे से काम कर पाओगे। 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले। तो कलर ग्रेडिंग, कलर गैमेट काफी बढ़िया इसका। जितने भी कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड काम है वो सारे इस लैपटॉप के ऊपर बड़े आराम से हो जाते हैं। फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया मिलेगा। और जहां तक बात रही गेमिंग की, तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। गेमिंग ये डिस्प्ले संभाल लेगी आपकी। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। RTX 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 115 वॉट्स है, 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जब मैं इसकी गेमिंग टेस्ट कर रहा था, देखो मैंने इसके ऊपर 2 गेम्स खेल के देखी हैं। मैक्स सेटिंग पे अपनी वैलोरेंट चल रही है, 350 FPS मिल रहे हैं एंड जो गॉड ऑफ वार है वो हाई प्रीसेट के ऊपर 110 से 120 FPS मिल जाते हैं हमें इस लैपटॉप पे। मक्स स्विच इंक्लूडेड है एंड इसके अंदर हमें MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। गेमिंग लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस मिलना बहुत रेयर चीज होती है। वैसे 60 वाट की बैटरी है, 230 वाट का अडेप्टर है और इसकी जो बैटरी है वो 100% चार्ज हो जाती है 80 मिनट्स के अंदर। आई वुड से कि परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। एंड जिन यूजर्स का लाख रुपए बजट नहीं है, आप 90,000 रुपए लगा सकते हो ना, तो इसी लैपटॉप का एक दूसरा मॉडल आता है भाई, Lenovo Lock ही है, लेकिन उसके अंदर आपको Ryzen का प्रोसेसर मिलेगा। बाकी सब कुछ एकदम टॉप ऑफ द गेम है। 8 GB का 4060 दिया गया है। आई मीन लिटरली यार बाकी सब कुछ सेम है। 90,000 के अकॉर्डिंग एकदम बीस्ट लैपटॉप है। 90,000 बजट है, Lenovo Lock Ryzen 7 7435HS वाला। लाख रुपए बजट है, Lenovo Lock 13650HX वाला। ग्राफिक कार्ड दोनों का सेम है। आगे बढ़ते हैं। Asus TUF Gaming F15 लैपटॉप है, इसका रिव्यू भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर लेना भाई। इसके ऊपर तो मैंने एकदम ही एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट करे थे, मतलब मैंने 6-7 गेम्स टेस्ट करी हैं एंड एकदम ही डिटेल के अंदर, मतलब आई वुड से हर एक सेटिंग के ऊपर सारी गेम्स खेल के देखी हैं। एंड अगर आपने कंप्लीट डिटेल के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा मैं। प्रोसेसर दिया गया i7 का 13620H, 115 वॉट्स TGP इसकी, 16 GB रैम, 512 GB SSD। दोनों चीजें लेटेस्ट एंड दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। डिस्प्ले सेम दे रखी है, 15.6 इंच की, 100% sRGB वाली, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड इसके अंदर भी हमें 4060 मिल जाता है। देखो जब मैंने इसके ऊपर GT5 टेस्ट करी, वेरी हाई सेटिंग के ऊपर V-Sync ऑफ करने पे 180 से 190 FPS मिल रही है। उसके बाद Forza Horizon 5 की बात करें तो हाई प्रीसेट के ऊपर V-Sync ऑफ करने पे 210 से 220 FPS मिले कांस्टेंट। एंड ऐसी उसके बाद मैंने गॉड ऑफ वार टेस्ट करी है, फार क्राई 6 खेल के देखिए, असैसिन्स क्रीड खेल के देखिए। मतलब सारी गेम्स एकदम ही एक्सट्रीम सेटिंग्स के ऊपर स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेमिंग तो भाई एकदम मक्खन होती है इस लैपटॉप पे। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी एंड इसके अंदर में Xbox का गेमिंग पास भी दिया गया 3 महीने के लिए, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर
करो। अगला लैपटॉप है HP की प्रीमियम सीरीज का HP ओमन, 1,09,000 रुपए करंट प्राइस है इसका। i7 का 14 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है। इस बजट के अकॉर्डिंग भाई 1,09,000 रुपए के अंदर दूसरा कोई लैपटॉप नहीं है जो कि 14 जनरेशन के साथ में हमें मिल रहा हो। बाकी सब इससे महंगे ही आते हैं। तो 14650HX प्रोसेसर है, 16GB रैम, 1TB की SSD मिल जाती है। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल, दोनों चीजें लेटेस्ट है। 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप दिया गया है। बाकी जितनी भी डिस्प्लेज मिलती हैं उनका साइज होता है फुल साइज डिस्प्ले का 15.6 इंचेस का, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है वो नॉर्मल फुल साइज से भी बड़ी है। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया, कलर्स काफी अच्छे हैं इसके डिस्प्ले के। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 45% NTSC है। NVIDIA GeForce RTX 4060 सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 135 वॉट्स है इसकी, एंड MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। बाकी 83 वॉट की बैटरी, 230 वॉट का अडैप्टर एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें इसके अंदर भी मिल जाती है। बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा सब कुछ दिया गया लैपटॉप में। तो 1,09,000 रुपए प्राइस है भाई, यही वाला लैपटॉप बाई करेंगे। लेकिन अगर आप 5-6 हज़ार रुपए और बढ़ा लेते हो ना भाई मजा आ जाएगा। Lenovo लॉक लैपटॉप है, 1,15,000 रुपए का, 14 जनरेशन का 14700HX प्रोसेसर है। इससे पहले हमने चेक करा 14650HX, अब ये है 14700HX वाला। दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई, 16 कोर्स 24 थ्रेड्स मिल जाते हैं 650 वाले में, एंड 20 कोर्स 28 थ्रेड्स मिल जाते हैं हमें 700HX वाले प्रोसेसर में। तो ऑब्वियसली यार Lenovo लॉक की परफॉर्मेंस आपको एकदम अनबीटेबल मिलती है। 1,15,000 के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप सही है, 1,09,000 के अकॉर्डिंग HP ओमन गेमिंग लैपटॉप सही है। लेकिन मेरी मानो तो भाई Lenovo लॉक के साथ में जाना, एक ही बारी लैपटॉप बाय करना होता है, 5-6 हज़ार रुपये बढ़ा सकते हो ना, मतलब एकदम ही तगड़ा किंग लैपटॉप बाय कर लोगे फिर आप। 16GB रैम है, 1TB की SSD, दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल हैं। 4060 दिया गया, 115 वॉट TGP वाला, 8GB VRAM है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है, मक्स स्विच भी इंक्लूडेड है। गेमिंग मतलब यार मजा आ जाएगा गेमिंग करके आपको इस पे। अब एक काम करते हैं, इसके गेमिंग स्कोर्स को चेक करते हैं। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। बहुत ही टॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। डिस्प्ले ठीक है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। जो इससे पहले हमने Lenovo लॉक देखा लैपटॉप 90,000 वाला, 1,00,000 रुपए वाला, इसकी भी डिस्प्ले बिल्कुल वैसी है, सेम है डिस्प्ले। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। कैमरा शटर दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, पायलट का डेडिकेटेड बटन दिया गया इसके अंदर हमें, 180 डिग्री हिंज भी मिल जाती है लैपटॉप में। तो गेमिंग लैपटॉप अगर आपका बजट 1,15,000 के करीब है भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आपको, गो फॉर इट। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो भाई, कमेंट सेक्शन आपका ही है, जिसके मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे उसका रिव्यू आपको टेकम पे पक्का मिलेगा। एंड अगर दूसरे किसी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, डू चेक देम आउट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।